नमस्कार, भगीरथ प्रयास में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। 21 जून को होने वाला है सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। आइए जानते हैं इसका समय, राशियों पर प्रभाव और उसके फलदायी उपाय। साल 2020 की सबसे बड़ी खगोलीय घटना अगले महीने होने जा रही है। 21 जुलाई 2009 के बाद सबसे अधिक समय और अब तक का सबसे बड़ा ग्रहण 21 जून 2020 को देखने को मिलेगा। ग्रहण के दौरान सूर्य का लगभग 88% हिस्सा चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाएगा। यह भारत के अलावा उत्तर पूर्व एशिया, उत्तरी यूरोप आदि में दृष्ट होगा। क्या होता है सूर्य ग्रहण, तो इसके बारे में जानते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है। इस छल्लेदार सूर्य ग्रहण को देखने के लिए वैज्ञानिक और आम लोग सालों इंतजार करते हैं। वर्ष 2009 के बाद इस तरह की खगोलीय घटना सामने नहीं आई। 12 साल बाद इंतजार हुआ खत्म। 21 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण, साल 2020 का भारत में दिखाई देने वाला एकमात्र सूर्य ग्रहण। इस ग्रहण का परमग्रास 99.4% रहेगा, यानी कुछ स्थानों पर सूर्य की तरह छुप जाएगा। यह ग्रहण करीब 3 घंटे 25 मिनट रहेगा। यह छल्लेदार सूर्य ग्रहण होगा और लखनऊ में आंशिक दिखेगा, मगर राजस्थान, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पूर्ण छल्लेदार दिखाई देगा। ग्रहण का समय जानते हैं तो ग्रहण स्पर्श 10:14 से ग्रहण मध्य 11:53, ग्रहण काल 3 घंटे 25 मिनट का होगा। ग्रहण मोक्ष 1:38 दोपहर में होगा। ग्रहण सूतक का प्रारंभ 30 जून रात्रि 10:14 से प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होने के लिए निम्न शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं। अमावस्या होनी चाहिए। चंद्रमा का रेखांश राहु या केतु के पास होना चाहिए। चंद्रमा का अक्षांश शून्य के निकट होना चाहिए। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होता है जब चंद्र क्षीणतम हो और सूर्य पूर्ण क्षमता संपन्न तथा दीप्त हो। चंद्र और राहु या केतु के रेखांश बहुत निकट होने चाहिए। चंद्र का अक्षांश लगभग शून्य होना चाहिए और यह तब होगा जब चंद्र रवि मार्ग पर या रवि मार्ग के निकट हो। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य और चंद्र के कोणीय व्यास एक समान होते हैं। इस कारण सूर्य को केवल कुछ मिनट तक ही अपनी छाया में ले पाता है। सूर्य ग्रहण के समय जो क्षेत्र ढक जाता है उसे पूर्ण छाया क्षेत्र कहते हैं। चंद्र छाया की गति 1800 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, परंतु यह चंद्र की स्थिति पर निर्भर करती है। इस कारण सूर्य ग्रहण किसी भी स्थान पर 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। किन राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातक रहे सावधान। सिंह, कन्या, तुला, मीन राशि के जातक होंगे मालामाल। बाकी राशियों के जातक भी हो सकते हैं हलाकान। इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप देश व दुनिया में पड़ोसी राष्ट्रों के आपसी तनाव, अप्रत्यक्ष युद्ध, महामारी, किसी बड़े नेता की हानि, राजनीतिक परिवर्तन, हिंसक घटनाओं में इजाफा, आर्थिक मंदी आदि पनपने के संकेत हैं। जहां तक भारत की बात है, विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। महामारी के कई देशों को नुकसान होगा। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। विश्व में कहीं पर भी युद्ध होगा और वैश्विक शक्तियां लड़ने को वहां भी होंगी। किसी ख्याति प्राप्त यशस्वी कीर्तिमान राजनेता की हत्या होगी। कुछ जगह पर आपसी लड़ाइयां होंगी। जल प्रलय का खतरा हम सभी पर मंडरा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के कुछ दिन बहुत से काम करना मना है। यदि कोई व्यक्ति उन नियमों को तोड़ता है तो उससे उनका जीवन प्रभावित होता है। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन क्या करें और क्या ना करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में भगवान की मूर्ति स्पर्श नहीं करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सूतक काल ग्रहण लगने से पहले ही शुरू हो जाता है। इस समय खाने पीने की मनाही होती है। सूतक काल के समय शुभ काम और पूजा पाठ नहीं की जाती है। भगवान की मूर्ति को स्पर्श करने की भी मनाही होती है। ग्रहण के दौरान बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। इसके अलावा ना तो कुछ खाना चाहिए और ना ही खाना बनाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी महिलाओं को सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण देखने से शिशु पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय कैंची, चाकू आदि से कोई वस्तु नहीं काटनी चाहिए। ग्रहण के दौरान
कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का कहना है। इन उपायों को करने से ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद सूर्योदय के समय पुनः स्नान करके संकल्प पूर्ण इन वस्तुओं का दान कर दें। शास्त्रों के अनुसार संतान की उत्पत्ति यज्ञ, सूर्य संक्रांति और सूर्य एवं चंद्रमा की रात में भी स्नान करना चाहिए। ग्रहण के सूतक एवं ग्रहण काल में स्नान, दान, जप, पाठ मंत्र, स्रोत, पाठ मंत्र, सिद्धि, ध्यान, हवन आदि शुभ कार्यों का संपादन करना कल्याणकारी होता है। सूतक एवं ग्रहण काल में अनावश्यक खाना पीना, मैथुन, निद्रा, तेल लगाना नहीं चाहिए। झूठ, कपट आदि बेकार की बातें, मल मूत्र त्याग, नाखून काटने से भी बचना चाहिए। वृद्ध, रोगी, बालक एवं गर्भवती स्त्रियों को यथानुकूल भोजन या दवाई आदि लेने में कोई दोष नहीं होता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में सब्जी काटना, शयन करना, पापड़ सेकना आदि उत्तेजित कार्यों से परहेज करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हुए प्रसन्नचित रहना चाहिए। इससे भावी संतान स्वस्थ एवं सद्गुणी होती है। हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी आदि तीर्थ स्थानों पर स्नान आदि का इस समय विशेष महात्मा होगा। ग्रहण सूतक से पहले ही दूध, दही, अचार, चटनी, मुरब्बा आदि में कुछ एक प्रकार का घास रख देना उचित होता है। इससे यह दूषित नहीं होते हैं। सूखे खाद्य पदार्थों में कुसा डालने की आवश्यकता नहीं है। रोग शांति के लिए ग्रहण काल में श्री महामृत्युंजय मंत्र का जप करना शुभ होता है। विशेष प्रयोग चांदी कांसे की कटोरी में घी भरकर उसमें चांदी का सिक्का मंत्र पूर्वक डालकर अपना मुंह देखकर छाया पात्र मंत्र पढ़ें तथा ग्रहण समाप्ति पर वस्त्र, फल और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करने से रोग से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यताएं कहती हैं। ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को कोई भी चीज काटनी नहीं चाहिए और ना ही सुई धागे का प्रयोग करना चाहिए। ये चीजें होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं मानी जाती। नुकीली और धारदार वस्तु के प्रयोग से बचना चाहिए। यह गर्भ में पल रहे शिशु के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इससे सामान्य दिनों में किए गए दान की अपेक्षा कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जाने ग्रहण के बाद किन चीजों के दान से क्या लाभ मिलता है। चांदी का दान देने से मन मजबूत और बुद्धि कुशाग्र होती है। चांदी के आप गहने, सिक्के, मूर्तियां, बर्तन आदि दान कर सकते हैं। इससे घर में वैभव और संपन्नता आती है। चावल का दान देने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। साथ ही अगर आप ग्रहण के दौरान चावल से हवन करेंगे तो घर में दरिद्रता दूर भागेगी और घर में जल्द मांगलिक कार्य होगा। दूध और दही दान का भी शास्त्रों में विशेष महत्व बताया है और चंद्रमा का संबंध भी दूध और दही से होता है। ग्रहण के दौरान दूध और दही दान करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शक्कर दान करने से इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही श्री सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सफेद फूल का दान कर सकते हैं। संभव हो सके तो आप मंदिर में जाकर भगवान पर भी सफेद फूल चढ़ा सकते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि इससे विवाद सुलझता है और लाभ मिलता है। सम्मान के लिए ग्रहण के बाद आपको सफेद कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। सफेद कपड़ों के दान देने से शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और घर में भी फिर से धन की आवक शुरू हो जाती है। ग्रहण में मोती का दान करने से कई विकट समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा और संतान की करियर संबंधी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। 10 लाख गुना फलदायी होता है सूर्य ग्रहण में किया गया दान। सूर्य ग्रहण के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन भगवान का मानसिक जाप और दान पुण्य करना इस अवधि में शुभ होता है। मान्यता है कि ग्रहण के समय किए गए दान तथा जप मंत्र जाप शीघ्र सिद्धि प्रदान करते हैं। आप भी सूर्य ग्रहण पर अपनी राशि अनुसार दान पुण्य कर सौभाग्य का वर प्राप्त कर सकते हैं। मेष, इस राशि वालों को गुड़, वस्त्र, मसूर की दाल और लाल वस्तुओं को दान करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए चावल, कपूर, सफेद कपड़ा या दूध का दान करना वृषभ राशि के लिए उत्तम है। मिथुन राशि के जातकों को हरी पत्तेदार सब्जी, हरी दाल, मूंग की दाल, हरा वस्त्र दान करना चाहिए, पुण्य प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों को दही, सफेद कपड़ा, दूध, चांदी, चीनी का दान करें। इन वस्तुओं का दान जीवन में आकस्मिक संकट से बचाता है।
वहीं सिंह राशि वाले लोगों के लिए तांबे का सिक्का, तांबे का बर्तन, गेहूं, आटा, स्वर्ण, सेब और कोई भी मीठा फल दान करने से लाभ मिलता है। कन्या राशि वाले सब्जी, गायों को हरा चारा, जरूरतमंद को भोजन, जल इलायची और शरबत का दान करें। इससे परिवार के सदस्यों के जीवन की रक्षा होती है। तुला राशि के जातक के व्यक्ति मंदिर को पूजन सामग्री, झाड़ू, अगरबत्ती, दीपक, घी, इत्र का दान करें। इनका दान भाग्योदय में सहायक होता है। वृश्चिक राशि के जातक पीली वस्तुएं, पीली मिठाई, हल्दी, गन्ने का रस, गुड़, चीनी और चंदन का दान करें। इससे कारोबार और रोजगार की बाधाएं दूर होंगी। धन राशि के लिए चना, बेसन, केसर, स्वर्ण, मिठाई, चांदी और घी का दान धनु राशि के लिए शुभ माना गया है। मकर राशि को चना, उड़द, पापड़, मटका, तिल, सरसों, कंघा और काजल का दान करना चाहिए। इससे समस्त अनिष्ट का निवारण होता है। कुंभ राशि के जातकों को ईंधन, आटा, मसाले, हनुमान चालीसा, दूध, जरूरतमंद को भोजन कराने से कभी अन्न धन का संकट नहीं होता है। अंत में मीन राशि के लोग पक्षियों को दाना डालें, चींटियों के बिल पर गुड़ व आटे का मिश्रण चढ़ाएं, साथ ही केला, चने की दाल और जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। इससे अध्ययन व कारोबार की बाधाएं दूर होंगी। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। खबरें हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।